नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि स्टेट बिहार का रिज़ल्ट आया है। यद्यपि ये रिज़ल्ट बहुत समय की प्रतीक्षा के बाद आया है, तो इस परीक्षा में जो भी मित्रगण छात्रगण पास हुए हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, अनंत बधाइयाँ। आप जीवन के पथ पर अग्रसर रहिए और हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करते रहिए। ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि परिश्रम थोड़ा हो या ज़्यादा, वह एक न एक दिन सफल आपको बनाता ही है। अगर अनवरत आप परिश्रम करते रहते हैं तो सफलताएं ज़रूर ही मिलेंगी आपको, ठीक है। क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, ठीक है। इसमें भर्तृहरि जी ने एक वो श्लोक भर्तृहरि जी का है, उसमें मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका धैर्य पद्धति का श्लोक है, आया है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारब्धते खलु विघ्न भय न नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। इस श्लोक को मैंने अपने जीवन में उतारा और जिया है, देखा है, अनुभव किया है। कह रहे हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचैः, कि विघ्न के भय से, डर से जो है कि मैं अगर किसी कार्य का शुरुआत करूंगा तो कहीं फेल ना हो जाऊं, मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा या कोई फार्म भरूंगा तो उसमें फेल ना हो जाऊं, परीक्षा दे के आऊँ फेल ना हो जाऊं। इसलिए जो नीची सोच वाले लोग हैं, नीची कोटि वाले लोग हैं, ऐसे विचार रखते हैं, ठीक है, तो वो प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचे, उन नीची कोट में है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे कि प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन विघ्न आने पर बीच में ही उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे मध्यम कोटि के लोग होते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, और जो बार बार विघ्न आने पर भी जिन चीज़ों को नहीं छोड़ते, प्रारभ्य उत्तम जना न परित्यजन्ति, ऐसे लोग लक्ष्य की ही प्राप्ति करते हैं। बार बार ठोकर, कहीं पढ़ा था हमने कि लोग उसको क्या गिराएंगे जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आप सभी ये जरूर पढ़िएगा भर्तृहरि जी का नीति शतक का धैर्य पद्धति का श्लोक। मैं उनके एक एक श्लोकों पर विचार करता हूँ, बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत प्रेरणा देता है ये श्लोक। और आप कभी ऐसी स्थितियों में रहें तो ये सेल्फ मोटिवेशन का काम करता है, किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे धैर्य पद्धति में उनके एक एक से श्लोक हैं। हम सभी को क्या करना चाहिए अपने जीवन में, सफलता असफलता दोनों ही सीढ़ी है, ठीक है, और दोनों पर ही चढ़ना पड़ता है। ये हम कैसे कहते हैं कि शुरुआत करें और सफल हो जाए, संभव नहीं है। तो प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में प्रयास करना चाहिए और अनवरत प्रयास करते रहने। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना,
ये वाली जो लाइन है भैया कि कितना भी विघ्न आए, जब हमने ठान ही लिया है कि लक्ष्य को पाना ही है, तो फिर विघ्न कितने भी आए वो छोटे ही लगेंगे। विचार आता है कि जब जिद हो जीतने की तो हर लक्ष्य ही छोटा लगता है, चाहे वो कोई भी हो। तो एक समय के साथ, उम्र के साथ अवस्था होती है, उसमें किया हुआ प्रयास या परिश्रम सफल होता है। इसलिए जो पास हुए हैं उनको अनंत सारी शुभकामनाएं, और जो रह गए हैं किन्हीं कारणवश, तैयारी नहीं थी या अन्य कोई कारण से, परिश्रम करना नहीं छोड़िए। आपके लिए ठाकुर जी ने कुछ और व्यवस्था किया होगा। ठीक है, भगवान पे भरोसा रखें और ईश्वर में अनन्य भक्ति रख करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए अनवरत प्रयास करते रहिए। माता पिता की सेवा करें, बड़ों का कहना सुने, क्योंकि बड़े अगर कभी भी कुछ कहते हैं तो आपके लिए गलत नहीं कहते। इसका विचार अपने जीवन में हमेशा उतार करके रहिएगा, क्योंकि एक बड़े का आश्रय अगर आपके सर पे है तो आपसे बड़ा भाग्यवान इस धरा पर कोई नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बड़ों का सम्मान, आदर सब कुछ करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ और उस पर विचार करता हूँ कि कितना सही है, क्या सही है मेरे लिए, और तब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और जो रह गए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि आप और अच्छे से तैयारी करके और कहीं अच्छे जगह पर होइए। शादर धन्यवाद। नमो नमः।